यूपी बिहार राजधानी है ओरल कैंसर की। मरीज एक एक एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए महीनों महीनों वेट करते हैं। बायोप्सी रिपोर्ट 15 दिन में आती है। सब जांचों के बाद जब ऑपरेशन का डेट मिलता है तो 3 महीने 6 महीने के बाद का डेट मिलता है। लास्ट ईयर सितंबर में हम तीनों ने रिजाइन किया है और हम लोगों ने अपना रेमेडी कैंसर केयर स्टार्ट किया। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कैंसर सर्जरीज को कम से कम वेटिंग टाइम में किया जाए और मनी को एक लिमिटिंग फैक्टर से हटा दिया जाए। पैसा के चलते इलाज नहीं होगा, ये हम सिस्टम को एबॉलिश कर दी। एक अगर मैं टॉप नॉच प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां पर इसकी सर्जरी का कितना खर्च आ जाता है? मैं ओरल कैंसर के बारे में बात करूंगा। ओरल कैंसर में आप मान लीजिए कि किसी को भी अगर कैंसर की कोई शिकायत आती है तो सबसे पहला नाम आता है टाटा। तो हम क्यों दूसरा टाटा डेवलप नहीं कर पा रहे? तो कभी कभी क्या होता है कि सर मैन पावर है तो स्किल्स नहीं है, स्किल्स हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि उसकी वैल्यू फॉर मनी में हम कॉर्पोरेट ज्वाइन करें और ऐसा सेंटर ज्वाइन करें जहाँ पे वी आर वेल पेड। ये मैं स्पेशली पूछना चाहूंगा कि बायोप्सी कराने से कि क्या कैंसर फैलने लगता है? इतने लोगों को ये भ्रांति है कि बायोप्सी लेने से कैंसर बढ़ जाता है। देखिए कैंसर तो डेली बढ़ रहा है। लोहा लग गया इसलिए कैंसर बढ़ गया, ये मैंने यहाँ आके पहली बार सुना। क्या कोई सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए जिससे चीजें बेटर हो सके? जो पेशेंट्स ओरल कैंसर के होते हैं उनके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा बेसिक एम है बताने का, वो ये है कि कैंसर ट्रीटेबल है। इज देयर एनी सुपर फूड जो कैंसर की रोकथाम में यूजफुल हो, जिसको खाने से आप कैंसर से काइंड ऑफ बच सकते हैं? ओके, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कई सारे लोगों को जब पहली बार वो गठान या सिस्ट दिखता है तो उनके जहन में आता है कि आई शुड गो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स लाइक होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक। तो क्या सच में वहां पर कोई इलाज मौजूद है? क्या हमको डायरेक्टली एलोपैथी के लिए जाना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखिए, आज हम बात करेंगे कैंसर की। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सिर्फ एक मरीज नहीं गुजरता है, पूरा परिवार लड़ता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कॉन्वर्सेशन में जुड़े हैं दो ऐसे लोग जो हर किसी की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रेमेडी कैंसर केयर। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सबको छोड़कर काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में जाना। मैं बिहार से हूँ और मेरी शादी सुल्तानपुर में हुई है और तो अब बिहार का कनेक्शन। अब मैं लखनऊ में सेटल हूँ। जी। और हमारे रेमेडी कैंसर केयर टीम में डॉक्टर साहब अली उस्मानी सर हैं जो कि फैजाबाद से हैं, डॉक्टर अर्चित कपूर हैं जो कि जौनपुर से हैं। हम लोग सब एमबीबीएस और रेसिडेंसी के फ्रेंड्स हैं। ओके। तो हम लोग साथ में पीजीआई चंडीगढ़ में थे। मैं डॉक्टर साहब साथ में एम्स में थे। डॉक्टर साहब और डॉक्टर अर्चित साथ में केजीएमसी में थे। तो जब हम लोग तीनों लखनऊ में सब सेटल हुए तो मैं राम मनोहर लोहिया में फैकल्टी था, डॉक्टर साहब उस्मानी कल्याण सिंह में फैकल्टी थे, डॉक्टर अर्चित चरक में फैकल्टी थे। तो वहाँ जो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो कैंसर आपने बिल्कुल सही बोला कि जब कैंसर सुनने के बाद तो मरीज का और परिवार का क्या हाल होता है ये वही लोग जानते हैं। आधा तो अ, लोगों का जान तभी निकल जाता है कि पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं, और दूसरा कि कितना पैसा लगेगा, इलाज कैसे कराएंगे। हम लोग देख रहे थे, मैं तो गवर्नमेंट में था, मैंने देखा कि मरीज एक एक एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए महीनों महीनों वेट करते हैं। बायोप्सी रिपोर्ट 15 दिन में आती है। सब जांचों के बाद जब ऑपरेशन का डेट मिलता है तो 3 महीने 6 महीने के बाद का डेट मिलता है। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया वी आर, हम इतना ज़्यादा फुल हैं कैंसर पेशेंट से। मैं आपको बताऊं कि ओरल कैंसर मेन का मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया का। ओके। मुंह का कैंसर, जो कि ये गुटखा पान मसाला तंबाकू वाला कैंसर। और यूपी और बिहार में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कैंसर पेशेंट्स की। ओरल बिहार। यूपी बिहार राजधानी है ओरल कैंसर की। ओके। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि ये जो पेशेंट्स हैं ये इन्हें इतना लंबा समय मिल रहा है, ये तो ऐसे ही नहीं बचेंगे। हम लोग, चूँकि हम तीनों लखनऊ में बेस्ड हैं, हम तीनों ने जब साथ में मिलके जब भी डिस्कस किया तो हम लोग हमेशा हमारे डिस्कशन में यही आता है कि जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं है। आप मैं हफ्ते में 1 बार 2 हफ्ते में 1 बार कैंसर सर्जरी का हमें मौका मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे तो वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ सारे डिपार्टमेंट्स रन होने हैं, गायनी भी, न्यूरो सर्जरी भी, ऑर्थो भी। तो बट ऑब्वियस है कि ऑन्को सर्जरी को 1 दिन का समय मिल रहा है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो हम 1 दिन में, और कैंसर सर्जरी लंबी सर्जरी चलती है, 6 से 8 घंटे में कैंसर ऑपरेशन होता है। तो उतना देर तो मरीज 1 दिन में 1 मरीज हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। हफ्ते में, महीने में तो 4 ही मरीज ऑपरेट कर पाएंगे। मैं तो 1 दिन में 10 कैंसर मरीज देख रहा हूँ। तो बट ऑब्वियस है कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा चला जाए। तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अपना करते हैं।
और लास्ट ईयर सितंबर में हम तीनों ने रिज़ाइन किया है और हम लोगों ने अपना रेमेडी कैंसर केयर स्टार्ट किया। और तब से हम लोग, हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर सर्जरीज़ को कम से कम वेटिंग टाइम में किया जाए और मनी को एक लिमिटिंग फैक्टर से हटा दिया जाए। पैसा के चलते इलाज नहीं होगा, ये हम सिस्टम को एबॉलिश कर दिए। अर्चित सर, आपसे जानना चाहूंगा कि नौकरी छोड़ दी उसके बाद रेमेडी कैंसर केयर ओपन कर लिया, तो जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या उम्मीद लेकर आते हैं? जैसे कि डॉक्टर अभिजीत ने बताया कि ओरल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन, हमारा सबसे आम कैंसर जो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में या इवन इंडिया में देखा जाए तो वो ओरल कैंसर होता है मेल्स में, मेन में, क्योंकि टोबैको चूइंग और गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसका अब्यूज़ ज़्यादा होता है। तो जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इनकी मानसिकता ऐसी होती है कि बस डॉक्टर साहब किसी तरह हमें स्वस्थ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, ये हमने जो नशा किया है हम ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। और उनके पास अक्सर हम देखते हैं कि कागज़ होते हैं जो कि वो 1 साल से 6 महीने से भटक रहे होते हैं। तो फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों वो मरीज़ टूटा हुआ होता है। ट्रू। और उस केस में अगर हम उसको बोलें कि तुम्हारा सर्जरी का डेट 2 महीने बाद है, तब तक पता नहीं तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। तो हम लोग ने ये रियलाइज़ किया साथ में बैठ के कि क्यों ना इसको हम लोग एक थोड़ा-सा रेवोल्यूशनाइज़ करें और वो जो वेटिंग पीरियड है, उसको जितना कम कर सकते हैं, उतना करके हम पेशेंट को कैटर करते हैं। ओके। और जहाँ तक कॉस्ट की बात आई है, तो जैसा कि अभी डिस्कशन में हमारे चल ही रहा है कि कॉस्ट शुड नॉट बी द फैक्टर टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट। हमने पैसा का एज़ अ फैक्टर टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट आवर मोट्टो। अच्छा, हेड एंड नेक के जब कैंसर की स्पेशली मैं बात करूं तो क्या चार्जेस आता है इसके ट्रीटमेंट को लेकर, एंड वर्सेस आप कितना चार्ज करते हैं उसको लेकर? हम लोग जो कैंसर सर्जरीज़ कर रहे हैं, हम लोग आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री राहत कोष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब से फ्री में सर्जरीज़ कर रहे हैं। तो पेशेंट के पास अगर ये कार्ड्स हैं या इसकी सुविधा है, तो पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। ओके। एक अगर मैं टॉप नॉच प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां पर इसकी सर्जरी का कितना खर्च आ जाता है, और उसके बाद हम लोग कैसे कर पाते हैं इन जस्ट आयुष्मान कार्ड के उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर? सर, आयुष्मान में कैंसर सर्जरी यूपी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट में बहुत ही लिमिटेड स्टेटस में हो रहा है। क्यों? सर, सर्जरी में कॉस्टिंग जो आती है उसमें 50% से ज़्यादा कॉस्ट तो आपका सर्जरी के दिन ही, मतलब जो टोटल बजट होता है 100 अगर बजट है तो 50-60% तो ओटी के दिन ही खर्च हो जाता है। ओटी में दवाइयाँ, सर्जन, एनेस्थीसिया, आईसीयू, जिसने जो भी चार्जेस होते हैं। मैं ओरल कैंसर के बारे में बात करूँगा। ओरल कैंसर में आप मान लीजिए कि 6 लाख भी कम से कम में होता है, 10 लाख तक भी जाता है, 8 लाख में भी जाता है। देन हाउ यू गाइस आर मैनेजिंग इन दिस? सर, आयुष्मान में पैकेज तो लिमिटेड है, फिक्स्ड है। ठीक है। कि भाई एक ओरल कैंसर कर रहे हैं तो आपको एक 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया इसी में आपका इलाज करना है भाई। बट हम सर्जन हैं, तो हम लोगों ने जब हम बैठ के प्लानिंग की कि हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का, तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो मेन सर्जिकल कॉस्ट जो जैसे मैंने बताया 50-60% डे 1 पे ही आता है, उसको तो हमें सर्जन चार्ज नहीं है, हमारी टीम में एनेस्थेटिस्ट हैं तो एनेस्थीसिया चार्ज नहीं है, और हम अच्छी जगह से ट्रेंड हैं। मैं पीजीआई चंडीगढ़ से, एम्स से हूँ, डॉक्टर साहब पीजीआई से, डॉक्टर साहब भी पीजीआई से। तो हम सर्जरी को लिमिटेड समय में कम से कम ब्लड लॉस के साथ, मिनिमम कॉम्प्लिकेशन के साथ परफॉर्म कर लेते हैं। हमारी टीम में प्लास्टिक सर्जन है, तो हम पूरी बीमारी जो हटाते हैं उसके बाद जो गड्ढा बनता है उसको सही से बना भी ले जाते हैं। बट ये कॉस्टिंग्स हमें इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम ही लोग कर रहे हैं काम। तो उसमें ये बेनिफिट हो रहा है कि हमें जो बेसिकली चार्जेस होते हैं वो दवाई और हॉस्पिटल के बेड चार्जेस में होते हैं, और जो बच जाता है फिर वो उससे हम अपने लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब कहीं ना कहीं ये बेनिफिट पेशेंट के लिए ज्यादा है बिकॉज यू हैव अ गुड टीम। अच्छा, कितने डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में? सर हम लोग, जैसा मैंने बताया, हम 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह, डॉक्टर अर्चित कपूर, डॉक्टर साहब उस्मानी, और हमारे पास 3 और डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर आकाश राजपूत, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और डॉक्टर सुब्रा शर्मा। ओह। हम लोग लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे हैं। हम कोऑपरेट माइंडसेट के साथ नहीं हैं, और हम सब लोग
35 to 40 एज ग्रुप में हैं, मे बी 5-10 ईयर्स जस्ट हमने मेडिकल स्कूल से पास किया हुआ है। हम लोग का बेसिक जो फंक्शनिंग आइडियोलॉजी है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करें। मार्जिन हमें कम ही रहेगा, बट वो ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीट करने से हम आराम से अपने एक बजटिंग कर लेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाएंगे। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन से याद आया, एक भरोसा डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूरे देश भर में देखें, जब आप कैंसर की स्पेशली बात करते हैं, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, इवन आप पूरे देश भर में किसी भी स्टेट की बात करें, एक भरोसा डेवलप किया है टाटा ने। मतलब किसी को भी अगर कैंसर की कोई शिकायत आती है तो सबसे पहला नाम आता है टाटा। तो हम क्यों दूसरा टाटा डेवलप नहीं कर पा रहे? सर टाटा ने जो वर्क किया है वो उन्होंने अगेन सेम कि पेशेंट पे फाइनेंशियल लोड ना पड़ के एंड वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट्स को इन द फील्ड ऑफ कैंसर। उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमें मैन पावर, स्किल्स और टाइम चाहिए होगा सर उसको। तो कभी कभी क्या होता है कि सर मैन पावर है तो स्किल्स नहीं है, स्किल्स हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि उसकी वैल्यू फॉर मनी में हम कॉर्पोरेट ज्वाइन करें और ऐसा सेंटर ज्वाइन करें जहाँ पे वी आर वेल पेड। तो इसी चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज कि हम तीनों जो कि एक रिसेंटली जगहों से ट्रेंड है, हम लोग सर भी टाटा मेडिकल सेंटर में काम किया, मैं भी वहाँ पे 1 ईयर था, फिर पीजीआई चंडीगढ़ एंड एम्स से हम सब लोग ट्रेंड हैं। सो वी हैव द एडिक्वेट स्किल्स। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग ने एक दिन बैठा, हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग जब तीनों लोग मिल के काम करेंगे तो वी विल बी डूइंग मोर नंबर ऑफ केसेस, दे विल बी लेसर कॉम्प्लिकेशन होगा तो पेशेंट का स्टे कम रहेगा तो कॉस्ट अपने आप रिडक्शन हो जाएगा। और जो सर्जन्स कॉस्ट है दैट इज इन आवर हैंड, वी कैन डिसाइड वी वांट एक्स अमाउंट ऑफ मनी और वाई अमाउंट ऑफ मनी, तो हम कम रखेंगे उसको। तो उसमें हम लोग कम अमाउंट में ज़्यादा पेशेंट को केटर कर पाएंगे। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि विद टाइम, विद द स्किल्स वी हैव और विद द नंबर ऑफ पेशेंट्स, हमारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी लोग को पता रहे कि ये टीम एक ऐसी बैठी है जो कि टाटा जैसा एक लो कॉस्ट में अच्छा काम कर रही है। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर में बनाने का। सो उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आई थिंक वो टाइम लगेगा हमें, बट दैट इज आवर फाइनल गोल। अच्छा, जो भरोसा टाटा के ऊपर है लोगों को, आई गेस जो पेशेंट्स आपके साथ निकले हैं वही भरोसा अब वो भी आपको दे पा रहे हैं, रेमेडी कैंसर केयर की ओर लेकर जा पा रहे हैं। बिकॉज आई पर्सनल फील, जितना मैं कैंसर के साथ निकला हूँ, अपने परिवार के साथ निकला हूँ, कि आपको एक आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके आसपास चाहिए होता है। कितना ज़रूरी होता है? सर कैंसर ट्रीटमेंट में बेसिकली जब पेशेंट को कैंसर होता है तो आगे कैसे प्रोसीड होता है, सबसे पहले तो हम एक बायोप्सी लेते हैं, उसमें पता चलता है कि भाई कैंसर है या कैंसर नहीं है तो किस तरह का कैंसर है। हाँ, ये इतने लोगों को ये भ्रांति है कि बायोप्सी लेने से कैंसर बढ़ जाता है। ये मैं स्पेशली पूछना चाहूंगा कि बायोप्सी कराने से कि क्या कैंसर फैलने लगता है? देखिए कैंसर तो डेली बढ़ रहा है। हाँ। हम लोग ऐसा है कि लोग बायोप्सी कराए, हम्म। उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं कराए, ट्रीटमेंट में डिले कर दिए, और आगे जाके ये कहना कि हमने बायोप्सी करा लिया, लोहा लग गया इसलिए कैंसर बढ़ गया, ये मैंने अब यहाँ आके पहली बार सुना। देखिए मैं एम्स, पीजीआई और टाटा तीनों जगह रहा और मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर वहाँ पे यूपी बिहार के ही ट्रीट किए, और मैं तीनों जगह में कहीं यूपी बिहार में नहीं था। चंडीगढ़, दिल्ली, ऋषिकेश, कोलकाता, हर जगह यूपी बिहार में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ ही के थे। उसमें इशू ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बायोप्सी करा लेने से कैंसर बढ़ जाएगा, लोग छुपाते रहते हैं, कैंसर बढ़ते रहता है। अभी हमने टुकड़े की जांच की, पता चल गया कैंसर है कि नहीं है, हमने सिटी स्कैन, एमआरआई किया, देख लिया बीमारी कितनी फैली है, हमने एक स्टेजिंग कर ली, 1-2 में है, 3-4 में। अगर 1-2 है मतलब अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज है तो ट्रीटमेंट भी छोटा है, केवल ऑपरेशन किए, बीमारी निकाले, अच्छी प्लास्टिक सर्जरी करके उस जगह को वापस वह पहले के जैसा बना दिया, मरीज एकदम ठीक हो गया। थोड़ा बड़ा स्टेज हो गया, 3-4 में चला गया, तो फिर ऑपरेशन हुआ, सिकाई हुआ, कीमो हुआ, उसके बाद ही मरीज ठीक हो जाता है। छोटे स्टेज में ठीक होने का चांसेस 80-90% होता है, लेट स्टेज में थोड़ा स्टेज कम हो जाता है। सर जो आप ये टाटा वाली बात कर रहे हैं ना, हम लोग इसी एम से स्टार्ट किए हैं रेमेडी कि हम जो लोगों को टाटा जाना पड़ रहा है ना, हम वो डायरेक्शन मोड़ देंगे सर। हम इतना विश्वास बना देंगे लोगों में ना यहाँ पे कि लोगों को फिर बीमारी सुन के पहले तो टाटा या कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर में देखिए सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, बाकी बीमारियों में ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर और मरीज का रिश्ता खत्म हो गया। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया, मरीज ठीक हो गया। गॉल ब्लैडर में स्टोन था, गॉल ब्लैडर निकल गया, मरीज ठीक हो गया। फिर डॉक्टर और मरीज को कभी नहीं मिलना।
कैंसर में सर्जरी से डॉक्टर और मरीज का रिश्ता स्टार्ट होता है सर, क्योंकि अब जब एक बार उसने कैंसर सर्जरी करा लिया तो अब वो लाइफ लॉन्ग हमारे फॉलोअप पे रहेंगे। ट्रू। हम लोगों ने जो फाइल बनाई है उसमें हम लोगों का पर्सनल नंबर प्रिंटेड है सर, ओके। पर्सनल नंबर, कि आपको कभी भी, हालांकि हमारे पास बहुत सारे सहायता के नंबर हैं, बट फाइल में पर्सनली डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर अर्चित और डॉक्टर साहब के फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे हमने फाइल में प्रिंट करा दिया है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब का नंबर मिलेगा क्या? मिलेगा क्या, क्योंकि आपको तो जरूरत पड़ेगी और मरीज हम लोग को फ़ोन करते भी हैं पूरे दिन। और क्योंकि कैंसर में तो हम जब पूरा इलाज खत्म हो गया तो शुरुआती पहले साल में कैंसर को, 2 साल में कैंसर को दोबारा आने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि रेमेडी कैंसर केयर आपके साथ कहाँ कहाँ पर स्थित है? सर हम लोग प्राइमरी तो लखनऊ में सर्जरीज करते हैं। अभी तो हम जगरानी हॉस्पिटल में बेस्ड जी। हैं, और जगरानी हॉस्पिटल में हम लोग कैंसर सर्जरी करते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करते हैं सर, सैटरडे हम लोग ऑफ रखते हैं। ऑफ मतलब सर्जरीज नहीं करते हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो Follow-ups सारा करते हैं। फॉलो करते हैं। संडेज को हम लोग पेरीफेरी में जाते हैं सर। ओके। मैं सुल्तानपुर जाता हूँ, डॉक्टर अर्चित जौनपुर जाते हैं, डॉक्टर साहब उस्मानी फैजाबाद जाते हैं, अपने अपने होम टाउन। अपने अपने होम टाउन जाते हैं। प्लस हम लोगों ने 3 और जो डॉक्टर साहब लोगों को रखा है वो लोग भी, कोई लखीमपुर जाते हैं, कोई हरदोई जाते हैं, कोई रायबरेली जाते हैं, और हम धीरे धीरे पेरिफेरल ओपीडी इसको बढ़ा रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि भैया सर्जरी आपने आके लखनऊ में करा लिया, बाकी का सारा फॉलो अप आप अपने पेरिफेरल ओपीडी में करा लीजिए, क्योंकि आप बार बार टाटा मुंबई तो नहीं जा पाएंगे, सही बात। आप बार बार एम्स दिल्ली तो नहीं जा पाएंगे, आप इलाज वहाँ करा भी ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि रेगुलर फॉलो अप आपने यहाँ, यहाँ। टाँके वहाँ कट गए, डॉक्टर साहब वहाँ पे हर बार आपको मिल गए, उससे ये होगा कि लॉन्ग टर्म हमारा और मरीज का कनेक्शन भी बना रहेगा। अगर लोग दोबारा, एक्चुअली लोग पूछते भी हैं कि दोबारा होने का क्या रिस्क है। लोग अगर गुटखा पान मसाला तम्बाकू, बहुत सारे लोग स्टार्ट दोबारा दोबारा कर कर देते देते हैं, हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, हम लोग हर बार इस बात को दोबारा फैमिली को और उनको रिट्रेट करते हैं कि वो दर्द याद है ना जब पहली बार पता चला था कि कैंसर हुआ था, तो दोबारा नहीं स्टार्ट करना है। हम फैमिली को बहुत प्राइम करते हैं कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, वाइफ को, बच्चों को, कि ये दोबारा नशा अगर करेंगे तो इनको दोबारा रिस्क होने का दोबारा रहेगा। अर्चित सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। स्पेशली मैं बात करूं ओरल कैंसर की, तो लोगों का अक्सर ये रहता है कि बहुत लेट पता चला, बहुत देर हो गई थी जब तक पता चला। तो क्या कोई सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए, जिससे चीजें बेटर हो सकें? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स ओरल कैंसर के होते हैं उनके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को या उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल या सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। जैसे वो लोग जो कि गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, दारू या स्मोकिंग करते हैं। ये पेशेंट्स वो क्लैन है जिनमें ओरल कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले तो ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए एंड दे शुड स्टॉप। जिस दिन से उस पे पैकेट पे भी लिखा रहता है सारा रिस्क फैक्टर है, तो पेशेंट को नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं और उनको मुंह के अंदर अपने कोई छाला या कोई गांठ दिखे जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अपने आप ठीक नहीं हो पा रहा है, या उससे ब्लीडिंग हो रहा है, या गले में कोई गांठ आ गया है, वॉइस में कोई चेंज आ गया है, वेट लॉस हो रहा है विच इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल, क्यों आपका वज़न कम हो गया है, या लंबे समय तक खाँसी बनी हुई है आपकी, तो ये सारे लक्षण आपके कैंसर के हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, और अगर वो बोलता है कि इसमें हमें कुछ टेस्ट्स करके कैंसर को रूल आउट करना है, तो एक तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि बायोप्सी करेंगे, लोहा लगेगा तो कहीं बीमारी बढ़ेगी तो नहीं। और उसके बाद अगर प्रूव हो जाता है कि ये कैंसर है, तो ही शुड टेक इमीडिएट ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर जल्द इलाज कराएंगे तो वो शुरुआती स्टेज का होगा, तो ज़्यादा ठीक होने की चांसेस होंगी। जितना लेट करेंगे फिर वो चीज़ वापस आने की क्षमता, और उतना बड़ा सर्जरी करना ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, ये हेड और नेक का जो कैंसर होता है कि सबसे ज्यादा टफ होता है राइट इन द वर्ल्ड? सर सबसे ज़्यादा तो हेड नेक कैंसर ही है। गुटखा पान मसाला तम्बाकू हर बहुत जगह रैम्पेंट है, बाकी जगह पे स्मोकिंग रैम्पेंट है। तो अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन गाल में और जीभ में है, बाहर में जो ज़्यादा कॉमन है वो गले में, लैरिंक्स में है, क्योंकि स्मोकिंग का धुआं वहाँ तक चला जाता है। लेकिन देखिए, हमारा बेसिक एम है बताने का, वो ये है कि कैंसर ट्रीटेबल है।
जितने छोटे स्टेज में पकड़ेंगे वो ठीक हो जाएगा। और पैसा नहीं इलाज का फैक्टर नहीं है। मतलब हम तो इसी एम से आए हैं कि पैसा के चलते इलाज नहीं होगा, ऐसा नहीं। सर हम आपको बहुत बेसिक सी बात बताते हैं। खून की जांच, सीटी स्कैन, टुकड़े की जांच में कुल मिला के 10,000 रुपये में ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम ही लगेगा। ठीक है। आयुष्मान कार्ड आपका लग जाएगा। आयुष्मान कार्ड में भर्ती, दवाई, ऑपरेशन, आईसीयू, छुट्टी, छुट्टी की दवाई, हर मरीज का खाना फ्री। तो अगर आयुष्मान कार्ड में आपका हो जा रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। लोगों को, बहुत सारे लोग के पास आयुष्मान कार्ड है, बेचारे सरकारी अस्पताल में या किसी ऐसे अस्पताल में नंबर लगा के वेट कर रहे हैं। एमआरआई 20 दिन के बाद का डेट है। अरे क्यों? मतलब हमारे फ्री में हाँ, एमआरआई फ्री में, मतलब पेट स्कैन, एमआरआई। सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं ला रखी हैं मरीजों की मदद करने के लिए, लोगों को पता नहीं है। तो अगर अगर और मान लीजिए ऐसा सिनेरियो है कि नहीं है आयुष्मान कार्ड, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि भैया विधायक निधि में अप्लाई करा लीजिए, सीएम फंड में अप्लाई करवा लीजिए। हाँ, कुछ दिन लगता है, हालांकि माननीय योगी जी ने तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है सीएम फंड में, कि हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी कैंसर मरीजों के लिए पैसे रिलीज हो जाते हैं। हाँ, पहले पे तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि एकदम टाइमली फास्ट ट्रैक हो जाते हैं। अगर मरीज कुछ दिन वेट करते हैं वैसे केस में कि भाई सारी चीज़ तैयारी हो गई है बट वेट करना है, और अगर मरीज वेट नहीं करना चाहते हैं तो हम उन्हें ये भी ऑप्शन देते हैं कि भाई कम से कम रेट में करा लो, मतलब जो आयुष्मान रेट में इलाज हो रहा है उसी रेट में करा लो, बट डिले करके बीमारी ना बढ़ाओ। एक स्पेसिफिकली मैं सोशल मीडिया के लिए पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसे रील सामने आती हैं कि ये फूड है जो कैंसर को ना होने देने के लिए लाभदायक होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इज देयर एनी सुपर फूड जो कैंसर की रोकथाम में यूजफुल हो, जिसको खाने से आप कैंसर से काइंड ऑफ बच सकते हैं? मैं सुपर फूड के बारे में तो नहीं जानता हूँ, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि नेचुरल चीज़ें जो हैं, स्पेसिफिकली बोला जाए तो हल्दी। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नेचुरली एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं। तो उसका इनटेक अगर हम लोग नॉर्मल डाइट में भी बढ़ा लेते हैं, सो दैट हैज़ गॉट रियली गुड इम्प्लीकेशंस। वो काफ़ी कैंसर के खिलाफ प्रोटेक्टिव मानी जाती है। और कई बार वो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो टैबलेट्स हमारे पास हैं, या ओमेगा कैप्सूल्स, फिश ऑयल वगैरह कैप्सूल्स, दे हैव साइंटिफिकली बीन प्रूवन कि ये हमारे लिए कैंसर को फाइट करने में हेल्प करती है। बट एज सच बहुत कोई सुपर फूड, कोई प्रोटीन पाउडर और समथिंग, आई वुड नॉट बी फेवरिंग और एडवाइसिंग कि ये चीज़ लेना चाहिए वगैरह। एंड बॉटम लाइन इज ईट हेल्दी, ईट गुड, ड्रिंक गुड, तो आप हेल्दी रहोगे। सो लोग अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें तो हाउ वुड दे, मतलब कैसे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं? सर हमारा रेमेडी कैंसर केयर आप गूगल पे सर्च करेंगे, हमारी वेबसाइट है, हमारे पास टोल फ्री नंबर है, हमारा ईमेल है, और आपके थ्रू कनेक्ट नहीं। लखनऊ में तो हम लोग जगरानी हॉस्पिटल है, टेढ़ी पुलिया के पास में, कल्याणपुर एक जगह है, टेढ़ी पुलिया और खुर्रम नगर चौराहे के बीच में। तो अभी तो हम लोग अपने पिछले 1 साल से तो वहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं आपको बताते हुए बहुत खुश हूँ कि इस बार 27 जुलाई को वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पे हम लोगों ने 500 से ज़्यादा आयुष्मान के अंदर कैंसर मरीजों का इलाज किया है। इसलिए हमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा सम्मानित भी किया है। ऑलराइट, 1 साल आपको पूरा हो गया, तो 1 साल में लगभग आपने कितने केसेस ट्रीट किए होंगे? आई थिंक वी हैव डन, जो डेटा है हमारे पास इज अराउंड 850 केसेस का 850 केसेस एक इन साल 1 में। ईयर। और एक बड़ा सरकारी अस्पताल 1 साल में कितने करता होगा? मैं तो रामोने लोहिया में था सर। आप ये देख सकते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम डेली एक भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो हफ्ते के 30 हो गए, तो साल महीने के 30, महीने के 30 हो गए, हफ्ते के 360 हो गए, साल के 300, साल के 12×3 = 360। तो क्योंकि वो तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ तो सारे डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ, मुझे तो वहाँ पे, चूँकि उनकी भी गलती नहीं है, अगर गायनी का, ऑप्थेल का और सारी सर्जरी होनी है तो आपको ओटी भी तो भेजेगा। अच्छा, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स आपको सुन रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर सुन के डरिए नहीं, और कैंसर को छुपाइए नहीं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने में और दर्द की दवाई खा लेने से कैंसर नहीं ठीक हो रहा है। और जब आप छुपाते रहते हैं, बीमारी थोड़ा लेट हो जाती है तो उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। आज के डेट में इलाज संभव है, सर्जरी से पूरी तरह से बीमारी को निकाल देते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, और उसको प्लास्टिक सर्जरी करके उस जगह को अच्छे से बना भी देते हैं। पैसा एक फैक्टर नहीं है इसके ट्रीटमेंट में, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
तुरंत आपको टाटा एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ भागने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ट्रेंड हैं डॉक्टर जो आपके अपने शहर में हैं। आपके रेगुलर आप आगे कैंसर में भी फॉलोअप्स में आपको बहुत आसान रहेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर है, अगर जैसे-जैसे लोग ट्रस्ट बढ़ाएँगे, जैसे-जैसे ट्रस्ट बढ़ेगा वैसे-वैसे टाटा की तरफ से डायरेक्शन हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। रेमेडी कैंसर केयर विल बी देयर। ओके, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कई सारे लोगों को जब पहली बार वो गठान या सिस्ट दिखता है तो उनके जहन में आता है कि आई शुड गो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स लाइक होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक। तो क्या सच में वहां पर कोई इलाज मौजूद है? क्या हमको डायरेक्टली एलोपैथी के लिए जाना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखिए, बायोप्सी कराना तो इज़ अ मस्ट, क्योंकि बायोप्सी कराने से एक तो बीमारी का पता लगता है कि वो कौन से टाइप का कैंसर है, किस एरिया का कैंसर है, और दूसरा वो मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस भी रखता है कि अगर हमने आपको बिना बायोप्सी के कैंसर का ट्रीटमेंट दे दिया और मान लीजिए वो कैंसर नहीं है, तो हम तो गलत हो गए। इसीलिए बायोप्सी कराए बिना कैंसर का ट्रीटमेंट देना इज़ रॉन्ग। और जहाँ तक बात है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की, तो यस, कई पेशेंट्स डर जाते हैं बायोप्सी का नाम सुन के एंड वो लोग ऑप्ट करते हैं ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, बट उनका मेथड्स आर नॉट प्रूवन एंड मोस्टली बीमारी अपस्टेज हो जाती है जब उसका ट्रीटमेंट होता है। सर लास्टली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानना बेहद ज़रूरी होती हैं एंड रेमेडी कैंसर केयर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। सर हम लोग गवर्नमेंट से पढ़े, तो MBBS, MS, MCA पूरी पढ़ाई में हम लोगों को 10,000 रुपये भी खर्च नहीं हुए होंगे हमें। तो अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? यही सोच के हम लोगों ने किया कि कम मार्जिन पे काम करेंगे, ज़्यादा लोगों को ठीक करेंगे, ब्रांड बनाएंगे। अच्छा जिसके लिए हमने पढ़ा है वो कर। जी जम के करेंगे सर। क्या और हाँ, नंबर बढ़ा के हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। सही।